Hello guys, welcome back, and in this video we will be learning about how exactly you should design your Google Ads search campaign. सर्च कैंपेन में जनरली लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं, कीवर्ड रिसर्च प्रॉपर्ली नहीं करते हैं एंड दे एंड अप बर्निंग अ लॉट ऑफ मनी. सो इफ यू आर परफॉर्मेंस मार्केटर या आप किसी ब्रांड साइट से काम कर रहे हो, एजेंसी ओनर हो या एजेंसी में काम कर रहे हो, सर्च एड्स अगर कहीं पर आप हैंडल कर रहे हैं तो दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर यू. See, this is like I'll start from very beginning. If you are a beginner, this will help you. But specifically, if you are practically working on some brand, if you are trying to scale your brand through search ads, या फिर आप अभी अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी में, अपनी ब्रांड में, अपने बिजनेस में कहीं डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं टू स्केल योर कैंपेन थ्रू सर्च एड्स, या आपको प्रॉपरली समझना है कि हाउ एग्जैक्टली यू शुड डू द कीवर्ड रिसर्च फॉर योर सर्च एड्स कैंपेन, देन दिस वीडियो इज गोना बी रियली रियली हेल्पफुल फॉर यू. So yeah, let's just start the video. So there are four major important things you need to focus on. Like search ads करने के लिए, search ads के लिए कीवर्ड रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है. कीवर्ड रिसर्च अगर आपने सही से करी है, देन ओनली यू विल बी एबल टू स्केल योर सर्च एड्स कैंपेन. अदरवाइज सर्च के बारे में मत सोचना. कीवर्ड रिसर्च इज द मेजर थिंग. एंड इस पूरे वीडियो में हम केवल कीवर्ड रिसर्च की बात करेंगे. एड कॉपी डिजाइनिंग, इंपैक्टफुल एड कॉपीज, ये सारी बातें हम नहीं करेंगे. स्ट्रक्चर्ड स्निपेट, बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये सारी हम किसी और वीडियो में बात कर सकते हैं. इस वीडियो इज स्पेसिफिकली अबाउट हाउ विल यू डू द कीवर्ड रिसर्च. तो चार इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको अपने दिमाग में रखनी है. चार चीजें यूज करके आपको कीवर्ड रिसर्च करनी है. फर्स्ट इज योर माइंड. लाइक खुद का दिमाग यूज करना है. डेफिनेटली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिना दिमाग लगाए कुछ नहीं कर सकते. तो खुद से सोचना है. दैट इज लाइक केवल टूल पे आपको निर्भर नहीं होना है, मतलब डिपेंड नहीं करना है केवल टूल पे. खुद से थोड़ा डिसीजन लेना है, खुद से कीवर्ड को सोचना है. वो यूज होने वाला है आपका दिमाग बहुत ज्यादा. कीवर्ड प्लानर, गूगल का जो कीवर्ड प्लानर है वो आप यूज करेंगे 60 to 70%. गूगल सर्च रिजल्ट भी आप देखेंगे. गूगल के जो सर्च रिजल्ट पेज है वो आप यूज करने वाले हो. और थिंग इज एआई टूल. एज यू नो, एआई इज बूमिंग नाउअडेज. एवरीथिंग इज गोना शिफ्ट टुवर्ड्स द एआई. तो एआई को भी ध्यान में रखना है. एआई टूल आप यूज करेंगे. बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने वाला है एआई टूल आपके कीवर्ड रिसर्च में. बट यहाँ पर एक कैच है, आप केवल चैट जीपीटी पे जाके कीवर्ड रिसर्च नहीं कर सकते कि भाई ये कीवर्ड मैंने बोला कि आई एम वर्किंग फॉर दिस ब्रांड, जस्ट गिव मी 4 जेनेरिक कीवर्ड्स फॉर दिस पर्टिकुलर ब्रांड एंड ही विल गिव यू 4 कीवर्ड्स एंड you will blindly follow that. You will blindly add that keywords in your Google Ads search campaign and it will not give you that targeted ROAS and you will end up burning lot of money. So AI का भी यूज काम को एफिशिएंट एंड इम्पैक्टफुल बनाने में करना है. केवल AI आ गया है, फोमो में हमें AI का यूज नहीं करना है. AI का यूज इस तरह से करना है कि इससे आपकी हेल्प भी हो जाए, टाइम भी बच जाए और रिजल्ट भी मिले. तो स्मार्टली कैसे यूज करना है ये हम इस पूरे वीडियो में जानेंगे कि कीवर्ड रिसर्च करते टाइम एआई का कितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, कीवर्ड प्लानर कितना लगेगा, सर्च पेज पर आपको कितना देखना है एंड आपका दिमाग कितना यूज हो रहा है. सो लाइक बहुत ज्यादा बातों को गोल गोल लगवाकर सीधा पॉइंट पर आते हैं. लाइक इफ यू आर हैंडलिंग होस्टिंगर. होस्टिंगर एक ब्रांड है, सबको पता होगा, जो प्रोवाइड करता है वेबसाइट एंड होस्टिंग सर्विसेज. इट्स लाइक गोडैडी जैसे एक ब्रांड हो गया. गोडैडी भी सेम करता है, विक्स भी कर रहा है. अभी तो लाइक लॉट ऑफ थिंग्स आर शिफ्टेड इनटू एआई. बहुत सारे एआई टूल्स ऐसे हो गए हैं जिससे वेबसाइट एंड होस्टिंग सब कुछ बनाना बहुत इजी हो गया. यू डोंट इवन नीड टू बाय होस्टिंग और समथिंग. यू कैन जस्ट क्रिएट द लैंडिंग पेज विद द हेल्प ऑफ एआई. बट सिंस यू आर डूइंग दिस सर्च कैंपेन, हमें कीवर्ड रिसर्च करनी है, तो अभी के लिए होस्टिंगर कंसीडर करते हैं कि यू आर हैंडलिंग होस्टिंगर ब्रांड. आप कोई भी ब्रांड हैंडल कर सकते हैं. आप जो भी अपना ब्रांड है, आपका D2C हो सकता है, B2B SaaS प्रोडक्ट हो सकता है. एनी ब्रांड, यू कैन फॉलो द सेम स्ट्रेटजी, सेम फ्रेमवर्क फॉर एनी ब्रांड. सो अभी मैं होस्टिंगर ले रहा हूँ. आई एम हैंडलिंग होस्टिंगर. सो आई विल स्टार्ट विद माय माइंड. कीवर्ड प्लानर में जाने से पहले खुद से सोचना है ऐसे 4 जेनेरिक कीवर्ड जो आप यूज करोगे, जो आप गूगल पे सर्च करोगे टू गेट द होस्टिंगर वाला पेज. होस्टिंगर वाला पेज है होस्टिंगर की वेबसाइट जहां पर ट्रिगर हो रही है. सो सी अगेन, सर्च कैंपेन में भी देयर आर लॉट ऑफ लाइक बायोफर्केशन इन टर्म्स ऑफ कैंपेन थीमिंग. मतलब केवल सर्च में आपको जेनेरिक कैंपेन नहीं चलाना है. देयर इज अ गूगल सर्च एड्स कैंपेन. अंडर दैट यू विल रन काइंड ऑफ 3 काइंड ऑफ कैंपेन्स व्हिच विल बी ब्रांड कैंपेन, जेनेरिक कैंपेन एंड कॉम्पिटिटर कैंपेन. क्या है ब्रांड कैंपेन? ब्रांड कैंपेन में यू विल यूज द ब्रांड टर्मिनोलॉजी. लाइक होस्टिंगर के लिए आप कर रहे हो सर्च एड्स कैंपेन, तो you will use all the hostinger related keywords. Hostinger, hostinger.com, hostinger, और मतलब सब मिस स्पेलिंग about the brand you can use. Generic में you will be using generic keywords. Competitor में you will be using all the competitor of hostinger. It could be GoDaddy, it could be Wix. Lot of things can, like any competitor keywords you can put. But in this specific video, we will be doing the keyword research for the generic campaign only. So generic में क्या करना है? Let's say if you are a potential buyer of hostinger, आपको एक वेबसाइट की होस्टिंग चाहिए. You need to buy it. Think of as an customer. आप एक कस्टमर हो और कस्टमर को क्या सर्च करना होगा उस टाइम पे कि समथिंग लाइक की चीप होस्टिंग सर्विसेज, बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर्स, बेस्ट होस्टिंग सर्विसेज, बेस्ट होस्टिंग्स, दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू विल बी यूजिंग इन गूगल सर्च पेज. गूगल पे आप ये जाके सर्च करने वाले हो. सो ये 2-3 ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आप सर्च करोगे ही करोगे. तो ये वाले आपको बकेट में निकाल के रख लेने हैं. बकेट में निकाल के रख लेने हैं. इनकी आपको एक फाइनल शीट बनानी है जिस पर यू विल बी पुटिंग सम इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स एंड दैट कीवर्ड्स यू विल बी एडिंग इनटू द campaign, Google Ads campaign.
सो ये 2-3 कीवर्ड्स आपने लिए, यू विल बी गोइंग टू द गूगल कीवर्ड्स प्लानर। गूगल कीवर्ड्स प्लानर में आप ये कीवर्ड्स डालोगे, सर्च करोगे एज़ इन आई एम जस्ट शोइंग इट इन अ स्क्रीन। यहाँ पर जाना है आपको, यहाँ पर जाने के बाद यू विल बी सर्चिंग मोर कीवर्ड, डिस्कवर मोर कीवर्ड्स हियर। You will be putting 2-3, those 2-3 main keywords over here, and it will already show you a lot of keywords, potential keywords. You will download this list, or you can just sort it by top of impression share. You'll be getting potential keywords from here only. आपने देखा यहाँ पर जिसमें भी कंपटीशन हाई है या जिसमें भी टॉप ऑफ इंप्रेशन शेयर इज हायर, यू कैन जस्ट सॉर्ट दिस कीवर्ड्स एंड यू कैन स्टार्ट लुकिंग ऑल ऑफ द कीवर्ड्स। अब इनमें आपको अपना दिमाग लगाना है, जो भी 4, 5, 6, 10 कीवर्ड्स आपको रेलेवेंट लग रहे हैं, दोस कीवर्ड्स यू विल बी एडिंग इट इनटू द फाइनल शीट। बकेट वाली जो शीट है, यू बी एडिंग इट, गो थ्रू कर लेना है, जो कीवर्ड्स आपको अच्छे लग रहे हैं, जो कीवर्ड्स आपको लग रहा है कि योर कस्टमर इज लाइक, customer can type in Google search and you can convert them with the help of these search terms. You can just add it. You don't have to add it blindly. You have to check the search volume as well. अगर इनका search volume किसी का भी 100, 200 या 300 मतलब 500 से कम है तो फिर it is not that much potential keywords I'll say, because it will not add any kind of business because search volume is not there. लोग इस पर सर्च ही नहीं कर रहे, तो search volume आपको जरूर देखना है, competition देखना है, search top of the impression share देखना है, ये सारी metrics देखकर you will have to add it in your this final sheet. Final sheet में add करने के बाद you will be searching those keywords in Google search. Google search पे आपको जाना है, नॉर्मल सर्च पे आपको सर्च करना है। यहाँ पर आपको कुछ सजेशन दिख रहे हैं कि लोग जनरली क्या सर्च करते हैं। ये वाले सर्च में बहुत हायर पोटेंशियल लॉन्ग टेल कीवर्ड या बॉटम ऑफ द फनल कीवर्ड वाले मिल जाते हैं, तो यहाँ से भी आपको कुछ शॉर्टलिस्टिंग करनी है और ये कीवर्ड शॉर्टलिस्ट करके आपको ऐड करना है अपनी फाइनल शीट में। तो पहले तो आपने क्या किया, खुद से 2-4 कीवर्ड सोचे, प्लानर पे गए, प्लानर पे आपने ऐड किया, ऐड करने के बाद कुछ 5-6 कीवर्ड्स अच्छे मिल गए, मैट्रिक्स को देखने के बाद नाउ यू आर सर्चिंग ऑल दिस कीवर्ड्स इन गूगल नॉर्मल सर्च वाले पेज पे एंड यू आर गेटिंग सजेशन फ्रॉम द सर्च पेज ओनली। ठीक है, अब ये सर्च पेज पे जो सजेशन दिख रहे हैं इनको भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, ये वाले आप उठा के अपने जो आपको रेलेवेंट लग रहे हैं आप अपनी फाइनल शीट में ऐड कर सकते हैं। After that, you can go to this page and at the bottom of this page, you will be see people are also searching these keywords. So these keywords are also important. Just have a look into it and you can add all the important keywords into your sheet. ठीक है, 3 चीजें हो गई, आपने अपने माइंड से सोचा, कीवर्ड सर्च प्लानर पे डाला, कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स निकाले और आपने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, नाउ चौथी चीज आप क्या करेंगे, यू विल बी लुकिंग एट द कॉम्पिटिटर्स वेबसाइट। कॉम्पिटिटर की वेबसाइट को कॉपी किया, कीवर्ड प्लानर पे गए और उससे कुछ कीवर्ड निकाले। यहाँ पर सेम मैट्रिक्स को देखना है, जो भी रेलेवेंट कीवर्ड लग रहा है, सर्च वॉल्यूम आपको हायर लग रहा है और पोटेंशियल लग रहा है, यू विल बी एडिंग दैट कीवर्ड्स इनटू योर फाइनल शीट। अभी तक हमने एआई को हाथ नहीं लगाया, ये काम मैन्युअली करना है। ये काम में एआई की हेल्प अभी मत लीजिएगा, बिकॉज इफ यू टेक द हेल्प ऑफ एआई, यहाँ पर थोड़ा मेस्ड हो सकता है एआई आपको बहुत ही रेलेवेंट दे दे। आई एम नॉट सेइंग कि आप चैट जीपीटी से का बिल्कुल भी यूज मत करो, मे बी आपको रेलेवेंट मिल जाए, मे बी आपको बहुत इररेलेवेंट जिस पर कोई सर्च वॉल्यूम नहीं है वो वाले कीवर्ड्स मिल सकते हैं। नाउ सिंस यू आर ऑलरेडी अवेयर विद द सर्च वॉल्यूम कि इनका सर्च वॉल्यूम कितना है और आपको पोटेंशियल भी पता है, अब आप एआई को हाथ लगा सकते हैं। यू कैन गो टू परप्लेक्सिटी, जेमिनी और एनी एआई टूल, चैट जीपीटी। आई जनरली प्रेफर चैट जीपीटी, बट परप्लेक्सिटी भी अच्छी रिसर्च करके देता है। नाउ यू कैन चेक इन जो कीवर्ड्स आपने शॉर्टलिस्ट किए हैं इन पर कहीं ऐड चल रहा है कि नहीं। परप्लेक्सिटी से यू कैन जस्ट नोट डाउन दिस प्रॉम्प्ट, इट इज इन द डिस्क्रिप्शन। So this prompt will help you in sorting the keywords and adding the negative keywords. So इनमें से आप सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन से keywords पर brands ads चला रहे हैं और कौन कौन से ऐप पर नहीं चला। Negation is important because sometimes you will put some keywords, somebody is searching something else and your ads will appear. There is something, the relevance, ad relevance, Google has find out, but it is not at all relevant, so you'll end up burning a lot of money. So Perplexity or Gemini, this agent, any agentic AI will do this work. He'll search all the keywords, इन keywords पे कौन सी brand bid कर रहे हैं and what could be the potential negative keywords, and then you will be adding those keywords as the negations. ये आपको AI से करना है। इसके बाद now like AI का अभी थोड़ा वर्क हो गया है, अब आप पूछ सकते हो AI से कि what could be the more potential keywords for this particular brand, generic campaign के लिए कौन से keywords हो सकते हैं, give me the list of top 20 keywords with the search volume। तो इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हो and then figure out कि आपने कौन सा कीवर्ड मिस किया है अपनी लिस्ट में। It's not like that कि you will be coming to AI and searching, just giving this prompt and you'll blindly adding this to your campaign। नहीं, पहले पूरी रिसर्च कर लेनी है, उसके बाद you need to do the AI thing। अब आपको टैली करना है कि कौन सी चीजें आपसे मिस हो रही हैं, then you will be adding, you will be checking the search term, if search term is good, even if it is not good and you are feeling like potential keyword is aligned with this search term, then you can add it। like it's not a hard and fast tool, but yeah, definitely you should use your mind a bit with the AI। 4-5 चीजें थी
कीवर्ड रिसर्च आपकी ऐसे सॉर्ट हो जाएगी। नाउ यू कैन ग्रुप, लाइक यू कैन ब्रेक डाउन, लेट्स से यू हैव 40 पोटेंशियल कीवर्ड्स, तो एक एड ग्रुप में बाइफरकेट करने के लिए आप इसको ब्रेक डाउन कर सकते हो एक थीम में, लाइक चीप वाले चीप रिलेटेड कीवर्ड चीप में रख सकते हो, बेस्ट वाले बेस्ट की थीम में रख सकते हो, 4 एड ग्रुप बना लो, एक चीप की, एक बेस्ट की, एक जो भी है। थीमिंग आप नोटिस कर लो, आप खुद से थीमिंग करके 4 अलग-अलग एड ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो। सो लाइक इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड हाउ आइडियली स्ट्रक्चर शुड बी, या फिर किस तरह से प्रॉपर थीमिंग करके कैसे एड ग्रुप बनाना है, या फिर कैसे करना है, मतलब एक कैंपेन स्ट्रक्चर, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड यू कैन जस्ट कमेंट इट डाउन। आई एम थिंकिंग ऑफ क्रिएटिंग अ सीरीज ऑन गूगल एड्स, जिसमें ये सारी बातें करेंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, किस तरह से इंपैक्टफुल एड कॉपीज हम ऐड कर सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड स्निपेट के बारे में हम समझेंगे, रोल क्या होता है किस चीज का कहाँ पर, कैसा प्रॉपर बाइफरकेशन होना चाहिए एंड कैसा थीमिंग होना चाहिए, ये सब अगर जानना है तो यू कैन जस्ट कमेंट इट डाउन, आई विल क्रिएट लॉट ऑफ वीडियोस फॉर यू गाइस। बट फॉर नाउ दिस वीडियो विल हेल्प यू इन कीवर्ड रिसर्च। आपकी कीवर्ड रिसर्च रेडी है, 40 कीवर्ड्स, 50 कीवर्ड्स, 10 कीवर्ड्स से 15 कीवर्ड्स, ब्रांड के अनुसार जितने भी कीवर्ड्स हैं, आप पोटेंशियल कीवर्ड्स, इट इज रेडी। नाउ यू विल बी बाइफरकेटिंग देम इन टर्म्स ऑफ थीम्स। अब थीम्स में बाइफरकेट करके आपको एड ग्रुप में ऐड करना है एंड नेगेशन सेट करना है, दैट्स इट। या सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई लर्निंग के साथ, डिस्कस करेंगे इसको और स्केल करेंगे अपने कैंपस। बाय बाय।